नमस्कार बच्चों। आइए आज की इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आपको पता है कि आपको स्कूल से बुक मिली है ना। इतना तो आपको पता है कि आपको स्कूल से बुक मिली है, जो कि जिसका नाम क्या है बच्चों? जिसका नाम है एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, है ना। इसमें आपका हिंदी है, इंग्लिश है, पर्यावरण है, गणित है और कक्षा 4 की, है ना। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें, ताकि वो भी जल्दी से इस पुस्तक को भर लें, हैं। चलिए तो आज अपन भरते हैं इस पुस्तक को। एक कक्षा 4 की है, आपको जो कि पता है, आप कक्षा 4 में पढ़ते हैं, है ना। चलिए तो आज अपन को हिंदी करनी है, कक्षा 4। इसी प्रकार बढ़ते हैं अपन आगे, है ना। तो चलिए पाठ देख लेते हैं। पाठ क्या है? 6 है। इसका नाम है मेरा एक सवाल। क्या? मेरा एक सवाल। इसका पहला प्रश्न क्या है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज को क्या कहा जाता है? जो अपना भारत के राष्ट्रीय ध्वज है उसको क्या क्या कहा जाता है? तो उत्तर में क्या हो जाएगा? भारत के राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा कहा जाता है। अपना जो झंडा रहता है, तिरंगा झंडा ध्वज, है ना, उसको क्या कहते हैं? तिरंगा, है ना बच्चों। उसमें 3 रंग होते हैं, आपको पता है। वो अपना क्या है? तिरंगा। उसको भारत का ध्वज कहते हैं, है ना, कहते हैं, आपको पता है। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है? कौन करेगा मेरा आंगन हरा भरा खुशहाल? वाक्य में युग्म शब्द को छांट कर लिखना है। तो इसमें उत्तर में क्या है? हरा भरा है। युग्म शब्द कौन है इसमें? कौन करेगा मेरा आंगन हरा भरा खुशहाल में जो युग्म शब्द है वो है हरा भरा। तो उसको छांट करके अपन को यहाँ लिख देना है उत्तर में, ठीक है। तो दूसरा हो गया कंप्लीट। चलिए तीसरा देख लेते हैं। क्या है तीसरा? खेतों में कौन कौन से अनाज उगाए जाते हैं? कोई 2 अनाजों के नाम लिखना है। तो खेतों में अनाज उगाए जाते हैं कौन कौन से? गेहूँ और धान। धान उगती है, गेहूँ उगते हैं। गेहूँ की अपन रोटी खाते हैं, है ना। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन अपन का कंप्लीट हुआ। चौथा क्या है? हम फसलों का उत्पादन कैसे बढ़ा सकते हैं? अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा, हम फसलों का उत्पादन भूमि की उर्वरता क्षमता को बढ़ा कर सकते हैं। भूमि खाद पदार्थ डालकर फसलों का उत्पादन कर सकते हैं। खाद डालना, खाद वगैरह डालते हैं ना, उसको बढ़ा करके, उसकी क्षमता बढ़ा करके फसलों को ज़्यादा, मतलब फसलों का ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं ना बच्चों, कर सकते हैं इस प्रकार। तो फिर अपन, चलिए चौथा हो गया अपना। पांचवा देख लेते हैं फिर अपन, है ना। क्या है पांचवा अपना उत्तर? पांचवा उत्तर, भारत माता अपना गौरव बढ़ाने के लिए विद्यार्थी से क्या अपेक्षा करती हैं? कौन सी अपेक्षा करती हैं भारत माता अपना गौरव बढ़ाने के लिए? विद्यार्थी से, बच्चों से, आप लोग है जैसे बच्चे, है ना। तो क्या करती हैं? भारत माता अपना गौरव बढ़ाने के लिए विद्यार्थी से पढ़ लिख कर ज्ञान का दीपक जलाने की अपेक्षा करती हैं। कि पढ़ लिख जा भाई, ज्ञान का दीपक जला, है ना, ये अपेक्षा करती हैं भारत माता गौरव बढ़ाने के लिए, है ना। किससे? आप लोगों से, बच्चों से, विद्यार्थियों से, ठीक है। चलिए पांचवा हो गया अपना। अब छठवा क्या है? यदि सैनिक ना होते तो हमारे देश की क्या दशा होती? है ना, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर जो सैनिक है ना अपने, अगर वो ना होते तो क्या दशा होती देश की अपने, है ना। तो क्या होती? यदि सैनिक ना होते तो हमारे देश की सीमा पर तैनात कौन करता? जो देश की सीमा पर तैनात हैं, सैनिक, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी वाले, है ना। और हमारे देश में शत्रुओं का आतंक बढ़ जाता। आतंकी घुस आते हैं ना, उनका आतंक बढ़ जाता और वो अत्याचार करते और हमारे देश की रक्षा नहीं हो पाती। अगर सैनिक नहीं होते तो अपने देश की रक्षा भी नहीं हो पाती, बिल्कुल नहीं हो पाती, है ना। इसलिए बहुत सम्मान भी करना चाहिए अपन को सैनिक का। वो अपनी जान बचा रहे दिन, हम पता है क्या होता है, गर्मी हो या ठंड हो, हर सीज़न में वहाँ खड़े होकर अपन की जान बचा रहे हो, है ना। तो अपन को सैनिक की सम्मान बहुत करना चाहिए, है ना। अगर वो नहीं होती तो क्या दशा होती फिर अपने देश की। वही तो अपने देश को बचाए हुए हैं, है ना। तो इस प्रकार अपन को छठवां क्वेश्चन कर लेना है बच्चों। चलिए सातवां देख लेते हैं। क्या है? मेरा एक सवाल कविता में भारत माता को किन किन से अपेक्षाएं हैं और क्यों? विस्तार में अपने शब्दों में लिखिए।
तो उत्तर में क्या हो जाएगा? मेरा एक सवाल कविता में, मैं भारत माता को किसान, सैनिक, मजदूर, विद्यार्थी एवं शिक्षक से अपेक्षाएं हैं, क्योंकि किसान खेतों में अन्न उगाता है, सैनिक देश का मतलब देश की रक्षा करता है, विद्यार्थी पढ़ लिख ज्ञान का दीपक जलाता है एवं मजदूर खेतों में मेहनत कर उत्पादन बढ़ाता है ना। इस प्रकार अपन को 7वां क्वेश्चन कर लेना है बच्चों, ठीक है। चलिए तो चलते हैं मूल्यांकन की ओर। मूल्यांकन अपन का 4 है आज। इसका प्रश्न पहला क्या है? चित्र देखकर बताएं कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं। तो उत्तर क्या? हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग है। आपको पता ही है कि केसरिया, सफेद, हरा। आपके अपना जो तिरंगा है, राष्ट्रीय ध्वज है, तो उसमें 3 रंग हैं। कौन कौन से? केसरिया, सफेद और हरा। इस प्रकार आपको ये लिख देना है ना। आपसे तो ये बन ही गया होगा, इतना तो आपको पता है कि अपने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में कितने रंग हैं, है ना। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है? शिक्षक भारत के विकास के लिए क्यों जरूरी है? जो शिक्षक हैं वो भारत के विकास के लिए ज़रूरी क्यों है, उनको लिखना है। तो उत्तर हो जाएगा, शिक्षा भारत के विकास के लिए ज़रूरी है क्योंकि शिक्षक ज्ञान विज्ञान सिखाकर सत्य का आचरण ढालते हैं एवं पढ़ा लिखा कर ज्ञान का दीपक जलाते हैं। बच्चों को पढ़ा लिखा कर ज्ञान का दीपक जलाते हैं। कौन? शिक्षक है। इसीलिए जरूरी है शिक्षक को भारत का विकास करना, है ना। चलिए तो तीसरा क्वेश्चन फिर देख लेते हैं। तीसरे में क्या है? किसान, सैनिक, शिक्षक, विद्यार्थी और मजदूर का हमारे देश की खुशहाली में क्या योगदान है। तो उत्तर क्या है? किसान में क्या लिखना है? किसान खेतों में अन्न उगाता है और सैनिक हमारे देश की रक्षा करते। शिक्षक पढ़ा लिखा कर ज्ञान का दीप जलाते और विद्यार्थी पढ़ लिख कर ज्ञान का दीप जलाते हैं। मजदूर खेतों में मेहनत कर उत्पादन बढ़ाते हैं, है ना। तो इस प्रकार अपन को यहाँ से यहाँ तक जो कि तीसरा क्वेश्चन था बच्चों कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो मैंने इसके सारे आंसर्स बता दिए हैं, तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं वीडियो, है ना। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।